हेलो हाय गुड मॉर्निंग क्लास 9 कैसे हो। आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज एक बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस पे RS अग्रवाल के 2 एक्सरसाइज बनेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और NCERT का एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनेगा। अभी तक हम लोग रैशनल नंबर को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीख लिया था, हमने सीख लिया था। अभी क्या करना है, अभी रियल नंबर मतलब क्या, रैशनल और इरेशनल, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर या ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ये सीखना है कि इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इसमें और बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज उन गलतियों को दूर करना है ये वीडियो देख के। इसके बाद जो नंबर सिस्टम का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन, वो इसी को देख के बनेगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन जो है नंबर सिस्टम का बाप है और उसका बाप यहाँ पे है, तो टेंशन नहीं करना है। रेशनलाइजेशन में ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि तुम किसी को पढ़ा पाओगे, ऐसे पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक पूरा क्लियर करना पड़ेगा। तो ये उसी का बेसिक्स है, वीडियो पूरा देखना। ठीक है, फर्स्ट टाइम चलो चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, अभी कर लो। ठीक है, नीचे में उज्जवल मैथ्स का लिंक दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब कर लो। आपको पता ही है क्या करना है, बेल आइकन पे प्रेस कर देना। और क्लास 9 का NCERT RS अग्रवाल का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा थ्योरम, एक एक चीज मैं बताऊंगा उज्जवल मैथ्स पे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कैसे भी जोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब इरेशनल नंबर की बात आती है तो यहाँ पे सोच समझ के जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि 2 और 3, तो जोड़ लेते हैं कि 2 और 3, ये 2, ठीक है, यहाँ पे ये 2 और ये 3, तो पूरा 5 हो गया। लेकिन √2 और √3 कहते हैं तो नहीं जोड़ पाते हैं। क्यों नहीं जोड़ पाते हैं, ये तो पता है कि नहीं जोड़ पाते हैं, बहुत को पता होगा, लेकिन क्यों नहीं जोड़ते हैं ये किसी को पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि भाई आपको ये पता है कि 2 का मतलब ये होता है, लेकिन √2 का मतलब क्या होता है आपको पता नहीं है। 1.414 उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पूरा का पूरा वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो कैसे जोड़ लोगे। मैं कहूंगा इतना और इतने को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे भाई, कहोगे इतना, भाई वो नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू देना है। तो एक्चुअली मैं ही आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं इतना। अब इतना का मतलब क्या है तुमको ही पता नहीं है, मेरे को ही पता नहीं है। तो √2 या √3 या √5 या √7 ये इरेशनल नंबर है, इनका एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो हम उनको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे 2 में √2 को जोड़ना है, तो 2 रैशनल है और √2 इरेशनल है। एक रैशनल और एक इरेशनल ना कभी जुड़ेगा, ना घटेगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा ही नहीं। ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ये 2 √2 है, 2 √2 ही रहेगा, ऐसे ही जैसे है वैसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं कर सकते हो इसको। लेकिन यहाँ पे √2 है और √2 है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई ये √2, ये कितना √2 है, एक बार √2 है। ये मार्कर 1 और ये मार्कर 2, ठीक है, तो एक मार्कर मिलके 2 मार्कर, तो 1 √2 और 1 √2 मिलके 2 √2 होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 √2। बहुत जगह पे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2 √2। बेटा ये 2 √2 नहीं है, गलत है ये। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट इज नॉट 2 √2, गलत है। आप 2 को बाहर लिखे, ये 2 √2 मतलब √2 2 बार आया है। यहाँ पे √2 और √3 फिर नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि √2 का वैल्यू कुछ और ही होता है, √3 का वैल्यू कुछ और ही होता है। यहाँ पे √2 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू √2 का यहाँ पे होगा, चाहे वो फाइनाइट वैल्यू हो या फिर इनफाइनाइट वैल्यू हो, से मतलब नहीं है, लेकिन दोनों सेम चीज है। x में x जुड़ता है, x में y नहीं जुड़ता है। तो इसी तरीके से √2 में √3 नहीं जुड़ेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही छोड़ दो उनको, जैसे है वैसे ही छोड़ दो, जुड़ेगा ही नहीं। फालतू में दिमाग क्यों लगाए हम। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम देखना है, जैसे 12 और 20, ये भी नहीं जुड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि ये 12 और ये 20 है। लेकिन ऐसे नहीं करना है तुमको पहले देखना है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। √12 जो है ये, इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा इरेशनल है, √12 पूरा का पूरा इरेशनल है। हम चाहें तो इसमें से रैशनल वाले पार्ट को बाहर, जैसे ये देखो रैशनल पार्ट और इरेशनल है, तो इसमें से रैशनल पार्ट को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 12 है, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 3। किसको कैसे लिखेंगे, जो ये मल्टीप्लिकेशन में तभी लिखेंगे जब कम से कम कोई एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो 12 में 4 × 3, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 6 × 2 लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना 6 परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 × 3 12, और फिर ये 20 है, तो 20 को क्या लिखेंगे, 4 × 5, ये 20 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब रूट के अंदर में जब कोई परफेक्ट स्क्वायर रहता है, रूट के अंदर में जब कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर निकलता है। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है।
तो ये जो 4 है ना, ये 4 ये 2 बन के बाहर निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा, अंदर में 3 बचेगा, क्योंकि 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर ये वाला 4, ये भी 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा और √5 रह जाएगा। अब तुम इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, एक्चुअली यहाँ भी नहीं होता और यहाँ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये √3 है और ये √5 है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है ना, इसका वैल्यू पता है ना इसका वैल्यू पता है, तो नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे √3 होता तो जोड़ते, लेकिन नहीं जोड़ सकते हैं, अभी नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ √5 है। बात क्लियर हो रहा है, ये जोड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ देखना है। फिर ये बड़ा सा नंबर है कोई, ये भी बड़ा सा नंबर है, तो इसमें से जो रैशनल वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो 80 में 16 पंचे 80 होता है, 16 × 5 80, और 45 में 9 पंचे 45। अब 45 को 15 × 3 45 भी लिख सकते हो, 45 को 15 × 3, लेकिन फायदा नहीं, ना 15 परफेक्ट स्क्वायर है ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं निकलेगा बाहर। तो हम वैसे नंबर को मल्टीप्लाई में लिखे जो कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी 16 4 का स्क्वायर होता है, तो √16 4 बन जाएगा, मतलब 16 रूट से बाहर निकल जाएगा 4 बन के। और देखो 9 किसका होता है, 3 का होता है स्क्वायर, तो 9 के बदले लिखेंगे 3 √5। अब यहाँ घटेगा, अब यहाँ घटेगा। देखो जब भी रूट वाला नंबर आता है, जब भी रूट वाला नंबर आता है, ठीक है, तो उस नंबर को तुम छोड़ दो, रूट वाले को छोड़ दो, रूट वाले को तुम छोड़ दो। अब देखो कि 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं है, √5 ही रहेगा। 4 √5 में से घटेगा 3 √5, तो 4 √5 में से 3 √5 का कितना बचा, 1 √5 बचा, तो ये 1 √5 ही ना है, इसके पीछे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम किसको घटाते हैं, इरेशनल के साथ जो रैशनल वाला पार्ट होता है उसी को घटाते हैं। 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, और √5 तो रह ही जाएगा, वो तो रह ही जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 √2 और 1 √2 2 √2 जुड़ेगा भी तो रैशनल वाला पार्ट जुड़ेगा, रैशनल पार्ट, और घटेगा भी तो रैशनल पार्ट घटेगा, इरेशनल पार्ट, जैसे √5 इरेशनल था वो ऐसे कैसे रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा डाउट क्लियर कर देगा, दिमाग पूरा एकदम, दिमाग से कचरा बाहर निकल के फेंकेगा, सिर्फ कंसेप्ट होगा वहाँ पे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे √5 है, √3 है, √5 है, √3 है, तो √5 और √3 में तो बनता नहीं है, ये तो जुड़ेंगे नहीं। 9 को तुम जोड़ सकते हो ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉरी, रूट में अलग अलग नंबर्स को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, लेकिन रूट वाले अलग अलग नंबर जुड़ेंगे नहीं। तो √5 √3 नहीं जुड़ेगा, लेकिन √5 में √5 तो जुड़ेगा, √5 में √5 तो जुड़ेगा। तो कितना √5 है, 6 √5 है, और यहाँ कितना है, 1 √5, तो 6 √5 यहाँ पे और 1 √5 यहाँ पे, 7 √5, तो क्या लिखेंगे, 7 √5। 2 √3 यहाँ पे, 2 √3 यहाँ पे, और 1 √3 घट रहा है उसमें से, तो 2 √3 में से 1 √3 चला गया, तो कितना बचा, 1 √3, तो हम क्या लिखेंगे, 1 नहीं लिखते हैं, √3 ही 1 √3 है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसलिए समझ में आएगा क्योंकि मैंने हमेशा स्टूडेंट पे ये देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। ये मेरा रिसर्च है, ये कि मैं मतलब सिर्फ टीचर का काम मैंने नहीं किया कि बच्चों को पढ़ा देना है, बस इसे पढ़ा देना है। एक तरह से मैंने रिसर्च किया बच्चों के साथ रह के कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, क्या चीज़ है जो वो नहीं सोच पा रहे, क्या चीज़ है जो उनको सोचना चाहिए। ठीक है, ये काम करना। यहाँ पे 5 √6 और 6 √6, ठीक है, तो 5 √6 में से एक मिनट रुक जाना। अब जैसे देखो 5 √6 और 6 √6, तो दोनों ही जगह √6 है, यहाँ पे √6 यहाँ पे √6, तो इनमें कैलकुलेशन होगा, लेकिन हमेशा कैलकुलेशन होगा रैशनल पार्ट का, √6 तो रहेगा ही। तो 5 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, -1 होगा, लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पे √6 लिखना है, तो रूट के पीछे 1 नहीं लिखते हैं, तो ये सीधा इसको √6 कर देते हैं, -√6। ठीक है, माइनस अंदर भी थोड़ा बाहर ही करना, ये लो, क्लियर है बात, क्लियर है। घटाएंगे या जोड़ेंगे रैशनल पार्ट को, इरेशनल पार्ट सेम है तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए। यहाँ पे अब 6 में से 5 घटेगा, तो 6 में से 5 घटेगा, रूट के अंदर में जो कैलकुलेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर में जो कैलकुलेशन हो रहा है होने दो, जैसे था वैसे ही रहेगा। तो रूट के अंदर में 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और रूट 1 ही होता है, हमेशा याद रखना, रूट 1 ही होता है, कुछ नहीं इसमें टेंशन नहीं लेना है, रूट 1 ही होगा।
मैं यहाँ पे एक दो डाउट और लिख देता हूँ क्लियर करने के लिए। मेरे को क्लियर करना है, ये सब मैं क्लियर करूँगा आपको। मेरे दिमाग में जब भी कोई बात आता है कि बच्चों को ये जानना चाहिए, मैं लिख के रखता हूँ नोट्स बना के, ताकि बच्चों को बता सकूँ। ठीक है, तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना मेरा काम है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत चीज़ जो तुम नहीं सोच सकते हो मैं तो सोच सकता हूँ। तो अपना टाइम मैं हमेशा इसी में इन्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाना है। 5 में से 6 घटेगा, तो 5 में से 6 घटेगा कितना होगा? 5 में से 6 घटेगा तो -1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, रूट के अंदर में निगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी नंबर। क्योंकि रूट के अंदर में कभी निगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है। रूट 1 ठीक है, ये 1 होगा, लेकिन रूट -1 इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कभी भी रूट के अंदर में कोई निगेटिव नंबर आ जाए, कहना कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। जैसे तुम मेरे किसी काम का नहीं हो। वीडियो सब देखते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है यार। मतलब वीडियोज में व्यूज़ देखो तो 5 लाख, 50,000, 80,000, 90,000, लेकिन सब्सक्राइबर अभी भी 40 के आसपास ही है। तो आपको वो काम भी करना है, सब्सक्राइबर को बढ़ाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो, वीडियोज़ को शेयर करो यार, जितना शेयर कर सकते हो। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जितने भी ब्रांड हैं, बाइजूस है, वेदांतु है, अनअकैडमी है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कम पढ़ा रहा हूँ। मैं वहाँ जाके पढ़ाऊँगा तो फिर वहाँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, लोग मुझसे पढ़ने के लिए बहुत सारी फ़ी देंगे, यहाँ मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो होता ही नहीं। तो यही बात है कि फ्री वाला चीज़ लोग समझते हैं कि वो तो फ्री में है तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने बाइजूस का ऑफर मैंने ठुकरा दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पढ़ाना था, तो वहाँ पे एंगेज हो जाता है, इसलिए। तो ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊँ। यहाँ पे अब रूट के अंदर में जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, रूट के अंदर में जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो कोई टेंशन नहीं है। रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो इन दोनों के लिए सिंगल रूट लगा देंगे। ये एडिशन में नहीं, एडिशन में नहीं कि यहाँ पे कि रूट 2 है और रूट 3 है तो रूट के अंदर में 2 + 3, नहीं, एडिशन में नहीं, ना सब्ट्रैक्शन में। ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, ये भी रूट में ये भी रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही रूट रहेगा और दोनों को रूट के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। 4/3, 8/9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 3 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, कितना बचा? √2/3। ये होगा, ऐसे होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या काम करना है, तो भाई रूट में ये है, रूट में ये है, 2 से कोई मतलब ही नहीं है, 2 रैशनल पार्ट है, ये कोई किसी काम का नहीं है, तो 2 को बाहर ही रखो। और ये इरेशनल, ये भी रैशनल, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट बड़ा सा कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 10, 5 × 10 तो कितना हो जाएगा? 2√50। अब मेरे को लग रहा है कि 50 में से कुछ ऐसा पार्ट है जो बाहर आ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर है इसके अंदर में। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो 50 को लिखेंगे 25 × 2, 50 को लिखेंगे 25 × 2। और देखो 2 तो यहाँ पे सही है, और ये जो 25 है, ये 25 ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लिकेशन में ही बाहर निकलेगा, तो 5 निकलेगा बाहर, 2 यहाँ पे है, स्वागत करेगा उसका, 5 × 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 और √2। ठीक है, तो ये 5 बन के बाहर निकल जाएगा। पसीने से भीग गया हूँ यार मैं पूरा का पूरा, बहुत गर्मी। बिहार है ये, बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार, आपको पता ही होगा, और बिहार में गर्मी बहुत पड़ती है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 = 6। रैशनल को रैशनल से, इरेशनल को इरेशनल से। 2 और √3, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो दोनों रूट में ही रहेगा, रूट में ही। 2 × 3 6, ये भी 6√6। नंबर रैशनल को रैशनल के साथ, इरेशनल को रैशनल के साथ। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है। ठीक है, 4। ठीक है, ये रैशनल है, और ये रैशनल पार्ट √2 और √8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √16। कितना हो जाएगा? √16। अब देखो √16 कितना होता है? √16 भी 4 के बराबर होता है, तो ये हट के 4 होगा, 4 × 4 = 16। तो 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इरेशनल को रैशनल आ रहा है, होता है। अब यहाँ पे देखो, इसको अब डिवीजन की बात हो रही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीजन, ये 4 थोड़ा ही है, बस इतना ही कंटेंट है। इसके बाद आर्य सवाल का एक्सरसाइज 1C, आई थिंक, यस 1C और 1D। तो 1C और 1D, आई थिंक 1D में ये सारा का सारा यूज किया हुआ है। 1D और 1E जरूर देखना, सॉरी 1D और
एफ, 1D एंड 1F जरूर देखना। मेरा कंसेप्ट देखना, और मेरा कंसेप्ट बहुत सारे लोगों ने बनाया है पर मैंने ही बनाया है, मेरा कंसेप्ट देखना। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 कर देता हूँ, यहाँ 3। तो डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, रैशनल से रैशनल को काटेंगे। इस 3 से इस 15 को नहीं काट देना, ऐसा नहीं कर देना, ठीक है, जुल्म कर दोगे यार तुम तो। रैशनल से रैशनल को, रैशनल से रैशनल को तो काटते हैं। 3 से 5 बार में 15, और यहाँ पे देखो अब 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, तो 5 लिखो एक बार में। नीचे में 3 1 जा 3, यहाँ नीचे में 1 बचा हुआ है, लेकिन नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस 5 लिखते हैं तो काम चल जाएगा। अब ये भी रूट में और ये भी रूट में, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन ही है, तो एक बार रूट लगा दो यहाँ पे, ऊपर में 15 नीचे में 27, ठीक। रूट ऊपर नीचे दोनों है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में भी रूट सिंगल कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन में भी रूट सिंगल कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये 3 से कटेगा, 3 से 5 बार में 15 और 3 से 9 बार में। भाई आपको साफ साफ दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो की क्वालिटी, ऐसा नहीं हो कि 1 मिनट रुक जाना। दिखाई तो पड़ना चाहिए आपको साफ साफ, सही है। हाँ तो ये पहला 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, और ऊपर में बचा 5 ये, और नीचे बचा 9। रूट के अंदर में ही, ये भी रूट के अंदर में है, ये भी। अब 9 कहेगा कि मैं तो रूट में नहीं रहूंगी, मैं बाहर जाऊंगी। क्यों जाऊंगी बाहर, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी रूट में रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है। जैसे रूट 4 ये 2 बन जाता है, तो 9 कह रहा है कि भाई मैं तो परफेक्ट स्क्वायर हूं, मेरे को बाहर जाने दो। तो हमने इनकी सेटिंग कर दी। 5 तो ठीक है, वो तो रैशनल पार्ट है। ये 9 भाई नीचे है ना, फ्रैक्शन में है, 9 नीचे में है फ्रैक्शन में, तो 9 जो निकलेगा 3 बन के, ये भी फ्रैक्शन में ही आएगा, तो 5 के नीचे आ जाएगा, 5 के नीचे आ जाएगा। ये 9 नीचे है फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, तो 5 के नीचे में 3 आ जाएगा, और रूट 5 ऐसे रह जाएगा, रूट 5। अब तुम कहोगे सर रूट 5 के नीचे से 9 चला गया तो नीचे 1 बचा हुआ है, नीचे में 1 से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं नीचे में 1 से। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम इसको जोड़ भी नहीं सकते हो, ठीक है, जोड़ भी नहीं सकते हो। 15 में से कोई परफेक्ट स्क्वायर बाहर भी नहीं निकलेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा देखो, 6 15 है ना, रूट 15 है, तो रूट 3 गुना रूट 5 रूट 15 होता है। तो क्या लिखते हैं, 6 को रूट 3 गुना रूट 5, ठीक है ना। 6 रूट 15, तो 3 और 5 15, रूट के अंदर 15 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 5, और नीचे में रूट 5। अब मेरा मन कर रहा है काटने को, ठीक है, हाँ काटने को मन कर रहा है। किसको काटने को मन कर रहा है, 5 को काटने को मन, रूट 5 को। कैसे, देखो रूट 5 यहाँ भी है, रूट 5 यहाँ भी है, रूट 5 यहाँ भी है, यहीं से मत काट देना, यहाँ से नहीं काट सकते हो तुम। आपको काटने का मन कर रहा है तो रूट 5 को कॉमन ले लो, क्योंकि पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। तुम इस रूट 5 से इसको काटोगे, ये क्या मुंह देखेगा। अगर पूरा फ्रैक्शन है, ऊपर में एडिशन है, तो भाई इसको आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं, दोनों में से कॉमन लो, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज है, एक चीज ये, एक चीज ये। तो रूट 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, 6 रूट 3 और प्लस रूट 5 तो बाहर आ गया, 2 बचा हुआ है, ये रूट 5 बाहर आ गया, 2 नीचे में है रूट 5, खत से कट जाएगा, बचेगा 6 रूट 3 प्लस 2। अच्छा एक बात मेरे को और बताना है, एक बात मेरे को यहाँ बताना है, ये सब मैं बताऊंगा, जो भी सर्किल है क्या काम उसका करना है मैं बताऊंगा आपको। समझ में आगे बात। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था, यही बता रहा हूँ। जैसे 4 रूट 2 दिया हुआ है मेरे पास में, क्या दिया हुआ है, 4 रूट 2। जैसे आप जरा सा गौर से देखो कि 80 को हमने क्या लिखा था, 80 को लिखा 4 रूट 5। तो क्या 4 रूट 5 में ऐसा कोई कैलकुलेशन करके 80 बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 4 रूट 2 4 रूट 2 है। अब कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे आपका रैशनल पार्ट भी है, इरेशनल पार्ट भी है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है। कोई कह रहा है कि नहीं मेरे को पूरा का पूरा इरेशनल ही चाहिए, पूरा का पूरा क्या चाहिए, इरेशनल ही चाहिए। तो इरेशनल के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 तो बाहर है, 4 तो रियल मतलब 4 तो रैशनल पार्ट है और ये इरेशनल पार्ट है। भले ही ये पूरा इरेशनल नंबर है लेकिन 4 तो रैशनल पार्ट है ना,
रैशनल पार्ट, नॉट रैशनल, रैशनल पार्ट है, ये रैशनल पार्ट है। 4 को बोले कि बेटा तू अंदर चले जाओ, कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम तो रैशनल नंबर है। बहुत डांटे उसको कि जाओ अंदर, इज्जत की बात है, नहीं जा रहा था। फिर मैंने एक उपाय लगा दिया, मैंने कहा कि ये 4 जो बाहर निकला होगा, ये 4 जो बाहर निकला होगा, 4 रूट से बाहर है ना, तो जरा सा गौर से देखो कि ये 4, गौर से देखना, ये 4 रूट से बाहर कैसे निकला? जब ये रूट के अंदर में 16 था तब ये 4 बन के बाहर निकला। अगर 4 बाहर है तो रूट के अंदर में वो 16 था, अगर 5 बाहर है तो रूट के अंदर में वो 25 था। तो 4 बाहर है तो रूट के अंदर में ये 16 होगा, तभी ना ये 16 4 बन के बाहर निकला होगा। तो 4 जाएगा अंदर तो सीधा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 हो गया यहाँ पे 32। देखो, तो उल्टा भी लिखना हम लोग सीख गए हैं। जैसे 5√3, 5√3, भाई ये कहेगा, कोई कहेगा कि इसको लिख के बताइए आप 5√3 को, तो हम 5 को बोलेंगे बेटा रूट के अंदर में चले जाओ। तो 5 जब जैसे ही रूट के अंदर में जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा 5 × 5 = 25, क्योंकि 25 का ही ना 5 होता है। तो 25 और यहाँ पे 3 हम बोलेंगे √75। तो हम √75 को ये लिख सकते हैं और इसको √75 लिख सकते हैं, घुमा फिरा के अपने सहूलियत के हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, ये भी देख लो, फिर मिटा के हम लोग काम करेंगे। एक और बात समझ लो, एक और बात, रूट का मतलब, जैसे रूट a है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, याद रखना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, याद रखना। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ये 3√a नहीं है, 3 रूट के जब बाहर रहेगा तब 3√a होगा। जैसे कहीं पे मैंने लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 2 रूट है, 2 बाहर है, अंदर नहीं है, रूट के इसमें नहीं घुसा हुआ है। लेकिन देखो ये तो रूट के ऐसे घुसा हुआ है इसमें, तो ये क्यूब रूट a है। क्यूब रूट a का मतलब क्या होता है? a का पावर 1/3। इन बातों को नोट करके रखना, आगे बहुत काम देगा। ये सारी बातें कहीं कहीं बुक में लिखी हुई है, टीचर बताते नहीं है नॉर्मल, मैंने आपको बता दिया। ओके, इसको भी देख लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अब 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 लिखेंगे, और नीचे बचा हुआ है √3, तो √3 नीचे में √3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे से रूट हट जाएगा क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 पर से रूट रह जाएगा। इसी तरीके से 3 पे रूट रह जाएगा, और रूट के अंदर में 1 रहेगा तो ये 1 ही रहेगा, तो इसको डायरेक्टली हम √3 लिख सकते हैं। तो ये एक ही बात है, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। चलो लास्ट को मैं बता देता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज मैंने बताया है वो जरूर देखना। वीडियोज आई थिंक मैंने डाल दिया है, या फिर मैं डाल दूंगा बस कुछ देर में। इसको देखो, मल्टीप्लाई करना है तो इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, पूरे को, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो कितना है? 2√5। इससे पूरा मल्टीप्लाई करना है, 3√2 + √5। फिर क्या है? -√2 है, -√2 ये है। इससे फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, कितना? 3√2 + √5। अब देखो, मल्टीप्लाई आपने सीख ही लिया है कि रैशनल से रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, √5 √2 √10 हो जाएगा। क्लियर? फिर 2 यहाँ पे और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 2 का 2 ही रहेगा, प्लस में 2, और √5 और √5 5 हो जाएगा। रूट में जब भी कोई 2 नंबर आता है, जैसे कि √a और फिर √a, तो ये a हो जाएगा, √2 √2 ये 2 हो जाएगा। इन बातों का भी ख्याल रखना है आपको, ठीक है? जैसे √2 और डिवाइड करना है इनको, तो ये कट के ये 1 हो जाएगा, कट के भी 1 हो जाएगा। दोनों इरेशनल है, दोनों ही इरेशनल है, लेकिन कट के कितना हो गया? 1 हो गया। ये सब चलता रहता है, ठीक है? ये दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लाई करने पे रैशनल होगा, ये सब होता रहता है। तो 2 यहाँ पे कोई नंबर नहीं, 2 लिखा, √5 5 हो जाएगा। फिर देखो अब यहाँ पे -2 -√2 और यहाँ पे 3, तो देखो ये माइनस प्लस माइनस, पहले लिखो 3 नंबर और √2 और √2, फिर ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर माइनस प्लस माइनस √2 और √5 √10 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो, 6 √10 में से 1 √10 घटेगा, 6 √10 में से 1 √10 घटेगा तो बचेगा 5 √10, 5 √10। और देखो 5 × 2 10 और 3 × 2 6, 5 × 2 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4। ये तुम्हारा आंसर रहा।
तो पूरा बोर्ड हमने भर दिया आपको समझाने के लिए, और आई थिंक तुम समझ भी चुके हो। अच्छा सा कमेंट करके बताओ यार कि समझा कि नहीं समझा, ये बताओ। सब्सक्राइब किया कि नहीं, ये श्योर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अच्छा लगे वीडियोस को शेयर करो सारे ग्रुप्स में। बच्चों को सिखाना है ये चीज़, ये सिखाने का काम सिर्फ मेरा नहीं है, सिखाने का काम स्टूडेंट का भी होता है। अगर आपके थ्रू कोई सीखता है तो वो उसका श्रेय, उसका जो मतलब जो श्रेय है वो आप ही को जाता है, ठीक है। तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तो बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।